गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि भाई मैं इतना लेजी क्यों फील कर रहा हूँ, वो भी सुबह सुबह। मेरे को रीजन पता लग गया गाइस, मेरे को लग गया पता। लट में डाल लो। तो परसों मैं लेके आया था ना सब्जियाँ, तो साथ में मैं अपनी चाय भी लेके आया था। तो सामने वाला डब्बा मैंने उठाया, ये क्या लिखा हुआ है इस पे, नो शुगर। और इसके पीछे वाला मेरे को लगा नो शुगर, लो शुगर वाली ही लाइन होएगी, तो मैंने उठाया ये, ठीक है। तो घर आके मैंने देखा नहीं कि एक तो मैं सिंपल उठा लाया। भाई मैं ये पी रहा हूँ 2 दिन से, एंड स्टीविया भी डाल रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि इसमें लो शुगर लिखा है बट काइंड ऑफ नो शुगर ही है। अगर हम पीछे पढ़े इसका, कार्ब्स इसमें 3 ग्राम है, एडेड शुगर इसमें 1 ग्राम है, और यहाँ पे एडेड शुगर 6.4, कार्ब्स 11। सो इससे कैलोरीज भी बढ़ जाती है, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, ऊपर नीचे स्पाइक होने लग जाता है। सो दिस इज द रीजन कि मैं इतना लेजी फील कर रहा हूँ। मेरे को नहीं खाना पीना मीठा कुछ भी भाई, और मैं साथ में स्टीविया डाल रहा हूँ। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ स्टीविया का ही मिठास है, काफी टाइम बाद पी रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में ये पिया नहीं था। मैं कहा स्टीविया का ही मिठास है, क्या हो गया। फिर मैंने चेक किया, मैं कहा नहीं कुछ तो हो रहा है सिस्टम के साथ, एंड विच इज नॉट गुड। चीनी से बहुत नींद आती है, बहुत लेजी बंदा फील करता है, आपको फिर कुछ खाने का मन करेगा थोड़ी देर में जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। मैनी मोर थिंग्स गाइस, आई हेट शुगर, सो इट्स ऑलवेज बेटर लो शुगर। एंड इस पे लिखा भी हुआ है नो शुगर एडिड एक्सेप्ट इट्स कंटेंट इन द कंपाउंड इंग्रेडिएंट। अगर ये भी नहीं होती तो मैं हमेशा दूध वाली चाय भी लेता हूँ, वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। बट मैं उसकी आदत नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी एडिक्टिव है मेरे लिए, और मेरे को और मेरी डाइट में चाय है नहीं, एंड मैं उनमें से हूँ जो चाय नहीं छोड़ सकता हूँ। सो ये मैंने एडजस्ट करके डाला है अपनी कैलोरीज। मैं हमेशा 100-200 कैलोरीज छोड़ देता हूँ ऐसी वैसी चीज़ों के लिए, कर्ड एंड ब्लूबेरीज के लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा बादाम के लिए। अंडे प्लस 2 tablespoons of ghee. Time to go and achieve my goals. Yes, I'm going to gym. अगरबत्ती time it is. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. बैक फ्रॉम जिम गाइस, प्रोटीन टाइम इट इज। आज 2 स्कूप प्रोटीन पियेंगे क्योंकि आज जाना है कैलिस्थेनिक्स। पूरा मोटिवेटेड हूँ। आज ब्रो जिम में एनर्जी काफी कम लग रही थी, जबकि मैं जल्दी सो भी गया था। आई थिंक जब आप शेड्यूल सेट करो ना, तो बॉडी को भी समझ नहीं आता कि भाई एक चीज चूज कर ले, या लेट सो ले या जल्दी सो ले। एंड आपने जब वो चीज सेलेक्ट कर ली तो उससे थोड़ा 1 हफ्ता दिया करो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, फिर सब कुछ सही रहेगा। ओके, लेट्स टॉक समथिंग प्रैक्टिकल थिंग्स, यू नो। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नॉट, क्योंकि पहले क्या होता था, जब ऐसे ठंड का मौसम आने वाला होता था, मम्मी ऐसे कंबल उठा के बाहर धो रहे होते थे, तो बोलते थे हमें बीच में चलो छाले मारो, तो हम ऐसे यू नो टब में करते होते थे। सो उस टाइम ज़्यादा मशीन्स वगैरह, चलो 10-15 साल पीछे चले जाओ, है ना, तब क्या होता था, मशीन्स नहीं आई थी, AC वगैरह नहीं थे इतने ज़्यादा, गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। सभी खुद आंखें बंद करके इमेजिन करो, 10 साल पुरानी चीज़ें आई थिंक आपको याद होएगी, या 15 साल पुरानी चीज़ें आपको याद होएगी। अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो कि वो कितने पतले थे उस टाइम पे, एंड अभी थोड़ा सा उन्होंने वेट गेन क्यों कर लिया है, पेट क्यों निकल आया बाहर, क्योंकि जितना 20 साल में ये दुनिया बदल चुकी है, एंड हम वो जनरेशन है जिसने ये दुनिया बदलती देखी है। कितना फास्ट फोन आ रहे हैं, कितने स्मार्टफोन और स्मार्ट हो रहे हैं, सब कुछ हाथ में आ चुका है। आपका काम आपके हाथ में आ चुका है, आपका काम आप घर बैठ के कर सकते हो, पूरा वो एक्टिविटी लेवल 0 ही हो गया काइंड ऑफ। सो आगे जाके क्या होगा भगवान ही जाने, बट ट्रस्ट मी, आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिन्होंने
वो चीज़ भी देखी है मैनुअल वाली, एंड अभी ऑटोमेटिक वाली चीज़ें भी देख रहे हैं। बट आप अगर वो चीज़ें इमेजिन करो, घर पे नीचे बैठ के कपड़े धोते होते थे, फिर ऐसे बाल्टी उठा के वो कपड़े सुखाने जाते थे। वॉशरूम में ही जितना सूख गया कपड़ा ठीक है, बट उसके बाद जब बाल्टी में डालते थे तो उसका वेट ऑफ कोर्स ज़्यादा होता था। अब क्या है, मशीन में धोए, वहाँ पे सोख हो गए, वहाँ पे ही कपड़ों का वेट भी लाइट हो गया। बाल्टी में भी पड़ते हैं, अभी भी सुखाने के लिए जाना पड़ता है, बट वो वेट जो था वो कम हो गया। वो जो कपड़े धोने का काम था, थप्पियाँ मारना, वो कम हो गया। वो चलने फिरने वाला काम था कि चलो घर पे दही नहीं है, कुछ नहीं है, चल के वो सामने वाली दुकान से लेके आना, फिर वापस आना, ब्रेड लेने जाना, फिर वापस आना। बहुत सारी चीज़ें ये 20 साल में चेंज हो चुकी है। मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को जो बड़े होते हैं उनको यही बोलता हूँ, जितना मैनुअल काम आप पहले करते थे, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा क्लाइंट है जिसकी एज 45, 50 है या 40 है, उनको आई यूज्ड टू टेल कि आप वापस कपड़े धोना वैसे ही स्टार्ट करो जैसे पहले करते थे। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी नीचे बैठ रही है, क्योंकि जिम वो तब भी नहीं जाते थे, तो दे प्रेफर कि अभी भी नहीं जाना, एंड दे आर नॉट कम्फर्टेबल। जो पहले चीज़ें करते थे जब आप फिट थे, तो फिट भी ये रीजंस के कारण थे, एंड जब वो ऑटोमेटिक वाली चीज़ें आई तो आप अनफिट हो गए। तो ऑफ कोर्स होना ही है, क्योंकि वो बैठने वाली मूवमेंट नहीं है, खड़ने वाली मूवमेंट नहीं है, वो हड्डियाँ उतनी ही कमज़ोर हो गई है। पहले क्या था, जब आप वो काम करते होते थे तो आपकी हड्डियाँ उतनी ही मजबूत थी कि हाँ, ये बंदे ने कपड़े धोने हैं, ये बंदे ने वहाँ पे जाना है, ये बंदे ने वापस आना है, ये बंदे ने खाना बनाना है। चलो खाना बनाना तो अभी तक सेफ है, थैंक यू, बट बाकी चीज़ें सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुकी है। मैं उनको यही बोलता हूँ, थापियाँ मारो, कपड़े उठा के जितने हैं धो, वापस लटकाओ, या डेस्क जॉब है अगर आपकी तो उठो, खुद सामान लेने जाओ, ऑर्डर करने की जगह, फ़ोन पे मंगाने की जगह खुद लेके आओ, खुद देने जाओ। उससे क्या होगा, आपका वो वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ेगी। आपका डाइट का पर्पस तो मैंने सॉल्व कर दिया, बट उसके साथ वर्कआउट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस जब मैं बताता हूँ ना उन्हें, तो जाके थोड़ा माइंड समझ पाता है कि मसल ब्रेक डाउन एंड मसल रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मसल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो नया मसल नहीं आ सकता। वेट लॉस हो जाएगा, बट हमको सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस। ये मैं फिटनेस बोल दिया, डाइटिंग। मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए समझाई है सो डैट आप लोग इमेजिन करो कि पहले आपके पेरेंट्स कितने फिट थे। अगर अभी भी फिट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर अभी भी फिट है, मे बी आप वो चीज़ें भी नोटिस करो कि वो 7 बजे खा के 10 बजे सो रहे हैं, वो अपना खाना पोर्शंस में खा रहे हैं। मे बी लास्ट में आता है जेनेटिक्स, बट वो चीज़ें हमेशा नोटिस करो कि अगर मेरे पेरेंट्स फिट है तो क्यों है। मे बी उनका पोर्शन साइज, उनका खाना बाहर का बहुत कम होगा, मे बी वो उनकी स्लीप साइकिल प्रॉपर होएगी, मे बी वो एक टाइम की चाय पी रहे हैं, बार बार 15-15, 20-20, 25-25 मिनट बाद बार बार चाय नहीं पी रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ अपनी अभी तक सिक्योर की हुई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको खुद को ये वीडियो देख के अगर कुछ ऐसी चीज़ फील हुई है कि हाँ उस टाइम पे ये चीज़ें थी, तभी वो एक्टिव थे, तभी वो पतले थे, तभी वो फिट थे, एंड अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही, आप भी अपने घर पे ये सब चीज़ें समझाओ। एंड अभी टाइम ऐसा आ चुका है, अगर आप अपने दादा दादी या किसी को भी देख रहे हैं कि वो 80-80, 90-90 साल तक जिए हैं या अभी तक है जिंदा, 200 ग्राम फिश विथ 50 ग्राम ऑफ वेजेस, थोड़ा पढ़ाने लग गया था मैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें समझ आनी चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत उथल पुथल हो चुकी है, एंड ये सब चीज़ें मैं रात को सोचता हूँ एंड अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। मैंने सोचा वाई नॉट, आपको ये चीज़ें समझ तो एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहता 60-70 तक ही हमारी लाइफ हो। नहीं, हम वो जनरेशन है जिन्होंने 90-90, 100-100 साल वाले लोग भी देखे हैं, बट विद टाइम वो कम हो जाएंगे। पहले क्या होता था, हॉस्पिटल्स बहुत कम होते थे, अब क्या हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? पहले क्या होता था, हॉस्पिटल में तुम्हें जगह मिल जाती थी अगर आपको एडमिट होना है। अभी क्या है, आपको बाहर वेट करना पड़ता है, आपको किसी स्पार्श की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ अगर आपको कोई बंदा जानता है तो ही जाके आपको जगह मिलेगी, वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर वो चीज़ें नहीं देख रहे हो लाइफ में, बट वो चीज़ें लाइफ में हो रही है, एंड आपके साथ वो ना हो उसके लिए खड़ा हूँ मैं, टेंशन नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी चीज़ें मैनुअल कर सकते हो करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मतलब अपने सारे बनान, चड्डी बनान सब जाके उस पर पहले पैर मारता हूँ। टॉवल भी अभी खुद धोता हूँ, ये देखो खुद धोया है, एंड ये मशीन से ज़्यादा अच्छा धुला है क्योंकि मैं 2 दिन डाल के रखता हूँ, 3-4 दिन नहाने के बाद पैर मारता हूँ, फिर हाथ से खाचा खाचा करता हूँ, फिर वो नलके पे घुमा के पूरा निचोड़ता हूँ 5-6 बार खुद घूम के। उससे मेरे हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है, पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाती है,
एंड उसके बाद सुखाता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, फिर अंदर लेके आता हूँ। मतलब एज बीइंग ए क्रिएटर मेरे को ये चीज़ें पता है कि जितना मैं खुद चीज़ें करूँगा मेरे लिए ही बेटर है। सो आप अपने लिए जो चीज़ें बेटर है वो करना स्टार्ट करो। कितना पैसा कमाओगे, कितना दिमाग लगाओगे कि पैसा कैसे कमाना है। हेल्थ कमाओ पहले, हेल्थ, यू नो, क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। अरे ब्रदर आनंद चॉकलेट लेके आए थाईलैंड से। You know what time it is? Calisthenics time it is. कल के व्लॉग में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात कर रहा था वो ये है, मेडिकल से आपको आराम से मिल जाएगा 22 रुपये का एक। हाँ, बारिश और बिजली भाई गलत। शुक्र है मैंने देख लिया। आई थिंक आज छुट्टी है और ये जूतों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाया जाएगा, पहले ही गीले हो गया तो कल बुखार हो जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक, शुड वी गो और नॉट? मतलब उधर गद्दे गुद्दे भी नहीं लगे हुए, जूते उतार के जाना पड़ेगा। अभी मैं इतना दूर आ गया हूँ, घर तो नहीं जाने वाला। Let's go. वाह यार, बारिश में फुटबॉल का भी अलग ही मज़ा आता है। डेडिकेशन लेवल चेक कर रहे हो आज। मेट्रो तक जूते नहीं डाल सकता मैं, वैसे तो मेट्रो वो है पास में ही है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है। घर जाऊंगा, यास्मीन से बात करूंगा, डिनर करूंगा, गुड नाइट। गलत ही बारिश हो रही है, मेरे पैर पूरे गीले हुए पड़े हैं, जूते गीले हो गए हैं। फटफट घर जाके उतारूंगा, नहीं तो कल बुखार हो गया तो ना जिम जा पाऊंगा, ना यास्मीन है यहाँ पे कि काढ़ा कूड़ा बनता रहेगा टाइम से। तो खुद का ख्याल रखना पड़ेगा गाइस, ऐसा नहीं चलेगा। छाते से छाता टकरा दो रे। घर पे आया भाई मैं, अरे ये कौन गाने सुन रहा है भाई, तुम ही हो। पूरा बढ़िया माहौल चल रहा है। विशु आज घर पे ही था, संकेत, टीके और यश गए थे जिम। मैं जाया है सुबह, कैलिस्थेनिक्स से जस्ट आया हूँ। इधर तक आवाज आ रही है भाई, रिशु अकेला था। पूरा बढ़िया फीलिंग ले रहा है, जल्दी चले जाएगा यार ये भी दिल्ली। बाकी बहुत ही टेस्टी थे यार, मतलब टेस्टी डार्क चॉकलेट कभी हो नहीं सकती है, बट ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं थी। सुन रहे हो ना? आई थिंक मेरे को मेरी छतरी बड़ी कर लेनी चाहिए। पूरा बैग गीला हो गया पीछे से, एयरपोर्ट वगैरह निकाल लेता हूँ। और मैं लगा नहाने, अभी जूते निकाल लिए ना, पूरे गीले हुए पड़े हैं, बस वो बुड्ढो जैसे पैरना हो गया हो। लेट मी चेक, बच गए हैं, थोड़े थोड़े हो गए। आज के लिए बस इतना ही। खाना खा लिया था, 200 ग्राम चिकन और वेजिस। अभी लगा हूँ मैं सोने, 12 बज गया है। कुछ देख के सोऊंगा या कुछ पढ़ के सोऊंगा ऑफ कोर्स। एंड या थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड कैलिस्थेनिक्स में मैंने अपना सर चेंज कर लिया आज, उसका रीज़न कल बताऊंगा।